नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवबोध पे। आज हम जो बात करेंगे वो है प्रयोगशाला सहायक जो भर्ती परीक्षा है 2022 के दस्तावेज़ सत्यापन से संबंधित हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं वर्ष 2018 से दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया में शामिल हूँ। मैंने कई भर्तियों के दस्तावेज़ सत्यापन करवाए हैं, अपने दोस्तों, मित्रों और पारिवारिकजनों के भी दस्तावेज़ सत्यापन में हिस्सेदारी ली। इसके साथ ही अभी जो रनिंग में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है ग्राम सेवक की, उसमें भी मैंने कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन में सहायता की है और मुझे काफ़ी अच्छा इसका अनुभव है। तो आज हम जो बात करेंगे वो लैब असिस्टेंट 2022 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित हैं कि आपको क्या क्या तैयारियां कर लेनी है। सबसे पहले तो उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ जिनका 2 गुना में चयन हुआ है। अब उन अभ्यर्थियों से ये जानकारी साझा करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि आप पूर्व से ही ये तैयारियाँ कुछ इस प्रकार से हैं जो कर लें, जिससे कि आपको दस्तावेज सत्यापन के समय कोई समस्या नहीं आए। सबसे पहले हम जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहले है महिला वर्ग के लिए, जो ओबीसी की जो महिला वर्ग है उनके लिए जो प्रमाण पत्र होगा उसके बारे में। तो जो महिला वर्ग हैं ओबीसी का, नॉन क्रीमी लेयर में आने वाली जो महिलाएँ हैं, तो उनका जो अन्य पिछड़ा जाति का जो प्रमाण पत्र है वो बनेगा नॉन क्रीमी लेयर का, वो उनके पति के नाम और आय के आधार पर नहीं होकर पिता के आय और नाम के आधार पर होगा। यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र होगा ओबीसी का विवाहित महिला के लिए, वो उनके पिता के नाम पर ही बनेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पद संख्या। पद संख्या, जैसे कि आपका जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपको पद संख्या दे रखी कि पद कोड 1 जो है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक है, उनके लिए हैं। पद कोड 2 से 5 प्रयोगशाला सहायक विज्ञान और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान उनके लिए हैं। और पद कोड जो 6 है वो प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए हैं। और पद कोड 7 जो है प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के लिए। तो इन कोड की आपको आवश्यकता, जब आप दस्तावेज सत्यापन के लिए स्क्रूटनी फॉर्म जो होता है, डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म होता है, लगभग 10 पेज का होता है, उसको जब फिल करोगे तब उसमें आपको ये पद कोड की ज़रूरत पड़ेगी। और पद कोड के साथ साथ भी इनकी जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है प्रत्येक पद के साथ, वो आपकी होनी चाहिए कंप्लीट। इसके बाद जो अगला हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र को लेकर वर्तमान में बहुत सारे असमंजस की स्थितियाँ हैं। तो इस असमंजस की स्थिति से बचने के लिए मैं आपके सामने कुछ आपकी विज्ञप्ति का एक छोटा सा पार्ट आपके सामने है, उसी के आधार पर हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अनुसूचित जो जाति जनजाति है उनके लिए। तो इनके लिए जो इनके प्रमाण पत्रों की जो वैधता है वो क्या होती है, जीवन पर्यंत होती है। तो इनके लिए कोई नया प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, न ही इनको कोई नया जो है प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इनके पास जो भी प्रमाण पत्र है, SC ST है ना, उनके पास जो भी प्रमाण पत्र है वो इनका चल जाएगा, चाहे वो 10 साल पुराना है, चाहे 8 साल पुराना है, चाहे कौन सा भी है। डिजिटल हो सबसे बढ़िया है, और डिजिटल नहीं हो तो भी ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी के अलावा अनुसूचित जनजाति और जनजाति के अलावा जो ओबीसी वर्ग है उनके लिए। ओबीसी वर्ग के लिए अभी जो 20 जनवरी 2022 को जब एक अधिसूचना जारी की गई थी कार्मिक विभाग से, उसके बाद में नया जो नियम लागू किया गया है भर्ती परीक्षाओं में, उसमें ये कहा गया है कि ओबीसी वर्ग के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो परीक्षा के फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, आवेदन की जो अंतिम तिथि है, जैसे इसमें आवेदन की अंतिम तिथि थी वो अप्रैल के अंदर थी, कुछ 24 या 25 अप्रैल के समथिंग थी। तो उस तारीख से पूर्व का आपके पास ओबीसी का प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, अन्यथा आप इस भर्ती के लिए अयोग्य घोषित किए जाओगे। इसलिए जिन के पास नहीं है अब वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने बना रखा है उनके लिए ये अच्छी बात है। प्रमाण पत्र होना चाहिए ओबीसी का। और ओबीसी प्रमाण पत्र होने की जो संबंधित जो चीज़ें हैं वो है कुछ इस प्रकार से कि उस तारीख से पहले का, मतलब 1 साल तक का पुराना है तब तक आपको कोई शपथ पत्र देना नहीं है, लेकिन अगर 3 साल तक का पुराना है तो आपको शपथ पत्र देने की आवश्यकता है। 3 साल तक का मतलब 1 साल से अधिक और 3 साल से कम हो तो उसमें आपको शपथ पत्र देने की आवश्यकता है। और शपथ पत्र कुछ इस प्रकार से होगा कि मैं इस अवधि के दौरान भी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर हूँ
और इसका जो शपथ पत्र का फॉर्मेट है आपको वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ये शपथ पत्र अभी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको जब दस्तावेज सत्यापन का आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा तब आपको ये बनवाने की आवश्यकता। अभी आप सिर्फ अपने दिमाग में रखें ये बात। इसके बाद हम बात करते हैं इसी तरह ओबीसी के साथ में ईडब्ल्यूएस का भी यही सिस्टम है। ईडब्ल्यूएस में भी आपको आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए, अन्यथा इसके लिए भी आपको अयोग्य प्रोविजनल किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम आगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मूल निवास। तो मूल निवास के लिए कोई ऐसी कोई खास बाध्यता नहीं है, आपके पास जो जितना पुराना या नया मूल निवास है वो चल जाएगा। जैसे अभी का मूल निवास है तो भी चल जाएगा और पुराना है तो भी चल जाएगा। अब बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र की। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास जो होना चाहिए, एक तो अंतिम शैक्षणिक संस्थान, नियमित रूप से अगर आपने जिस शैक्षणिक संस्थान से अंतिम जिससे पढ़ाई की थी उस संस्थान का होना चाहिए, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, जहाँ भी आपने अंतिम नियमित जो अध्ययन किया है उसका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक तो ये होगा। दूसरे 2 चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी जो होंगे आपके राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किए गए, जैसे व्याख्याता हो गए, डॉक्टर हो गए, गजेटेड जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके द्वारा, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है या कॉलेज लेक्चरर वगैरह है, इनके द्वारा आप जो आपको जानते हो, परिचित हो और जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हो उनसे आपको सील साइन करवा के 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो गजेटेड द्वारा बनवाना है। कुल 3 चरित्र प्रमाण पत्र हो जाएंगे। अब बात करते हैं आय प्रमाण पत्र की। तो आय प्रमाण पत्र उनके लिए हैं जिन्होंने परीक्षा शुल्क में छूट ली थी, 2.5 लाख से कम जिन्होंने आय दर्शाई थी, उन सभी को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी दस्तावेज सत्यापन के समय। तो ये आप कभी भी बना सकते हैं, जब आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा तब आप 1-2 दिन में बना लेंगे। और ये आय प्रमाण पत्र जो होगा वो 4 पेज का होगा, नोटरी की जाएगी इस पर, और उत्तरदायी जो साक्षी गवाह हैं मतलब उनके भी साइन होंगे, जैसे गजेटेड होते हैं 2 उनके साइन होते हैं, सरपंच वगैरह भी शायद होते हैं इनमें, और वो 4 पेज का होगा और नोटरी आपको करवानी पड़ेगी और उसको आपको दस्तावेज सत्यापन के समय ले जाना है। इसलिए इसे अभी ज़रूरी नहीं है तैयार करवाना, आप जब डीवी का शेड्यूल जारी हो जाएगा आपका तब आप इसको तैयार करवा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र केवल उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने आय में छूट मतलब इसमें परीक्षा शुल्क में छूट ली है, जिन्होंने अपनी आय 2.5 लाख से कम दर्शाई है। उसके बाद आता है अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी। अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जो है आपको पूर्व में एग्ज़ाम में बैठने से पूर्व या आवेदन करने से पूर्व में जो सरकारी सेवा में चयनित है या जो सेवारत हैं उनके लिए एनओसी की आवश्यकता होती है। तो जो आवेदन करने से पूर्व आपको अपने नियोक्ता अधिकारी जो होता है उसको लिखित में आपको सूचना देनी होती है कि मैं इस परीक्षा में बैठने की अनुमति चाहता हूँ। और फिर जब आपका चयन हो जाता है दस्तावेज सत्यापन के समय आपको वो एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो आपके विभाग द्वारा जिस विभाग में आप सेवारत हैं उस विभाग द्वारा जारी एनओसी आपको दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होती है। ये केवल सरकारी सेवारत जो हैं कर्मचारी हैं उनके लिए हैं। उसके बाद जो 8वां नंबर हमारा पॉइंट है वो खेल प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, परित्यक्ता और विवाह और संतान। तो ये उनसे संबंधित है जिनको इनसे संबंधित, जैसे खेल से संबंधित तो अगर कोई है जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई किया है उनके लिए है, जो विधवा कैटेगरी से हैं महिलाएं हैं उनके लिए, और परित्यक्ता का है विवाहित है तो उनके लिए विवाह प्रमाण पत्र हैं, संतान है तो संतान का प्रमाण पत्र। ये सभी आपको दस्तावेज को आप दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करने होंगे और इन सभी की पूर्व तैयारी आप कर सकते हैं। और इनके अलावा जो दस्तावेज हैं वो अपने आप शैक्षणिक दस्तावेज़ों में, जैसे आपके 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं की मार्कशीट होगी, आधार कार्ड वगैरह हैं, ये जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं वो आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। ये मुख्य दस्तावेज़ हैं। इनके अलावा अब हम बात करते हैं दस्तावेज सत्यापन के समय आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी। तो जिस प्रकार से अभी लेटेस्ट में अगर हम बात करें तो ग्राम सेवक का जो अभी दस्तावेज सत्यापन चल रहा है तो उसमें ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा जा रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी उसी तरह से किया जाएगा, ऑनलाइन जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा दस्तावेज सत्यापन के लिए। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, 100 रुपये उसमें फ़ीस कटेगी। और अगर वो फ़ीस अगर आपके कुछ अलग रहेगी तो वो आपको बता दी जाएगी जब डीवी का जो शेड्यूल आएगा उसमें आपके स्पष्ट लिखा होगा। 10 पेज का जो दस्तावेज सत्यापन के लिए स्क्रूटनी फॉर्म होता है ऑनलाइन आपको भरना होता है। और अगर ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा तो ऑफलाइन भरा जाएगा। तो ऑफलाइन के लिए मैं आपको, और ऑफलाइन और ऑनलाइन में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, तो ऑफलाइन में आपको जो PDF है स्क्रूटनी फॉर्म की वो अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको ये स्क्रूटनी फॉर्म मिल जाएगा। आप देख लें कि क्या क्या सूचनाएँ उसमें भरी जाएगी, उन सूचनाओं को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लें जिससे कि आपको
आने वाले समय में दिक्कत ना हो। इसके अलावा जब ऑनलाइन जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा तो उसके संबंधित आपको और अपडेट दे दी जाएगी। आप हमारे से जुड़े रहें और समय समय पर जो अपडेट आएगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म जैसे अभी ग्राम सेवक में जितने भी साथियों ने भरा है, जिनको जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान हमारे द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं पुराने हमारे वीडियोज़ के अंदर। और आपके भी जो स्क्रूटनी फॉर्म होगा उसको फिल करने में, उसको कैसे भरा जाए, कैसे क्या किया जाए, उसमें आपकी पूर्ण मदद की जाएगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। टेलीग्राम पे आपको स्क्रूटनी फॉर्म का जो PDF है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं। और ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। और इसके DB की मतलब जो है उसके लिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपकी इसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।